नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने जहां जहां उम्मीदवार खड़ा किया है इस विधानसभा चुनाव में। अभी तक की जो परिस्थिति है, आपको पता है कि कांग्रेस ने अब तक अपने 58 उम्मीदवारों की सूची जो है वो जारी कर दिया है। ठीक है, और 58 उम्मीदवारों की सूची जो जारी किया है कांग्रेस पार्टी ने, सबसे पहले 48 उम्मीदवारों की सूची जारी हुई थी, फिर 5 और फिर 5, 3 सूची अब तक कांग्रेस पार्टी की आ चुकी है। लेकिन इन अगर 58 सीटों पर अगर हमने देखा, क्लासिफिकेशन किया और सीटों के आंकड़े निकाले, तो दिख रहा है कि अधिकतर जो सीट है, जो बड़ा सीट कह लीजिए, जहां बीजेपी चुनाव लड़ रही है, ठीक है, तो सीधा बीजेपी के साथ सामने सबसे ज्यादा मुकाबला जो है, सबसे बड़ा मुकाबला अगर कोई पार्टी करती हुई दिख रही है तो वो कांग्रेस पार्टी करती हुई दिख रही है। अभी तक जो इसने कांग्रेस ने जो 58 उम्मीदवारों की घोषणा की है 58 सीटों पे, अभी और क्या करेंगे नहीं करेंगे नहीं कहना मुश्किल है। 48 10 58, ठीक है, चर्चा यही चल रही है कि 58 के बाद शायद कोई सूची नहीं आए। यदि गठबंधन को बरकरार रहना है, तो यदि गठबंधन टूटना है, जो परिस्थिति है उसमें कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कि अगर गठबंधन टूटा मतलब फ्रेंडली फाइट होना भी गठबंधन टूटने के ही बराबर माना जाएगा ना। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट की भी स्थिति है। लेकिन मोटे तौर पे जो 58 सीटें जहां पर कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार दिया है, वहां जब हमने इन पूरी खंगाला इसको, ठीक है, तो 2-3 चीजें निकल कर आ रही है कि सबसे ज्यादा अगर मुकाबले में अगर कोई है, मतलब बीजेपी के सामने अगर, तो सबसे ज्यादा महागठबंधन माने कांग्रेस जिन सीटों पर लड़ रही है, अधिकतर जगहों पर मुकाबला बीजेपी के साथ है कांग्रेस का। अब इसका परिणाम क्या होगा ये अलग विषय है, लेकिन एक बात तय है कि जब राहुल गांधी खुद आगे बढ़कर मुकाबला नरेंद्र मोदी से करना चाहते हैं, तो ये राहुल गांधी के लिए भी मुझे लगता है स्वर्णिम मौका है। कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती है कि यदि आप साबित करना चाहते हैं कि आप, चूंकि कांग्रेस को बिहार की राजनीति कम, केंद्र की राजनीति ज्यादा करना है। बिहार में भी इसलिए राजनीति करना है कि केंद्र में मजबूत होना है। जब तक बिहार में, राज्यों में मजबूत नहीं, तब तक केंद्र में मजबूत कैसे हो सकता है। और यही कारण है कि इस बार कांग्रेस पार्टी की जो रणनीति रही, आपने देखा जितनी आक्रामक कांग्रेस पार्टी रही है इस 2025 में, उतना कोई भी राजनीतिक दल आक्रामक नहीं रही। कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी को कि चुनावी मशीन है, 12 महीना तैयार रहती है। वो इतनी तैयारी बीजेपी ने भी नहीं की होगी बिहार में चुनाव के लिए जितनी तैयारी कांग्रेस ने किया है। एक भी महीना ऐसा नहीं बीता जब कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी ने बिहार की यात्रा नहीं किया हो, बिहार के लिए कार्यक्रम तय नहीं किए गए हैं। कांग्रेस पार्टी एक भी सप्ताह ऐसा नहीं गया जब सड़क पर उतरकर कांग्रेस पार्टी के लोगों ने आंदोलन नहीं किया। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी सीधा मुकाबला में दिखना चाहती है बीजेपी के साथ, तो ये सूची इस बात का की गवाही देता है, प्रकटीकरण है, ठीक है, कि कैसे कांग्रेस पार्टी सीधी बीजेपी को चुनौती देते हुए दिखती है। अब इसके दोनों पक्ष हैं, क्योंकि ऐसा देखा गया है पिछले परिणामों में कि बीजेपी के साथ मुकाबला कर जहां जहां होता है सीधा कांग्रेस का, कांग्रेस के परिणाम खिलाफ जाता है, परिणाम कांग्रेस के खिलाफ जाता है। लेकिन एक बात तय है, कहावत है, नो रिस्क नो गेन। टू गेन समथिंग यू हैव टू टेक द रिस्क, बट रिस्क मस्ट बी टेकन कैलकुलेटेड। तो ये स्थिति है। तो क्या कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने क्या इसका कैलकुलेट किया, ये सवाल है। तो दूसरा सवाल ये है कि इस बार चुनाव परिणाम इससे कहां तक प्रभावित होगा, क्योंकि कांग्रेस तो बदली हुई है बिहार में, पिछले चुनाव की जैसी कांग्रेस को आप मत समझिए, नंबर 1। नंबर 2, क्या उससे पहले सवाल इस पर भी निर्भर कर रहा है कि महागठबंधन अगर बचेगा तब, और महागठबंधन के साथ या महागठबंधन के बिना, यह भी एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब तो चुनाव का परिणाम बताएगा। लेकिन आज मैं आपको वो सीटें बता रहा हूं जहां पर सीधे बीजेपी के साथ
लगभग मुकाबले में खड़ी है कांग्रेस पार्टी। महत्वपूर्ण सीट की अगर बात करें तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहला सीट वो सीट है जहां पर बीजेपी के साथ सीधा मुकाबला है, तो उप मुख्यमंत्री बिहार विजय सिन्हा की सीट लखीसराय, वहां पर सीधे मुकाबले में कांग्रेस पार्टी है बीजेपी के साथ। इसके बाद चले जाइए आप पटना में कुम्हरार विधानसभा सीट, जहां से सीधे बीजेपी के उम्मीदवार संजय गुप्ता का मुकाबला इंद्रदीप चंद्रवंशी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के साथ सीधा मुकाबले में कांग्रेस पार्टी है भी पटना में। ठीक, मैं ये बड़ी सीट की बात कर रहा हूं। गया विधानसभा सीट आ जाइए, गया जहां बीजेपी के वरिष्ठतम मंत्री, अब इस सरकार में सबसे वरिष्ठ मंत्री प्रेम कुमार हैं। चूंकि दौर सुशील मोदी का खत्म हुआ, नंद किशोर यादव का खत्म हुआ, ठीक है, अश्विनी चौबे का चुनावी राजनीति खत्म हुआ, लेकिन प्रेम कुमार उस पीढ़ी के बचे हुए हैं। तो प्रेम कुमार के समक्ष कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार दिया है मोहन श्रीवास्तव, उनको उम्मीदवार बनाया है कांग्रेस पार्टी ने। फिर नरकटियागंज चले जाइए, नरकटियागंज में कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है केदार शाश्वत पांडे को। ठीक है, अब आते हैं बारी बारी से बगहा विधानसभा सीट। बगहा विधानसभा सीट में बीजेपी के उम्मीदवार राम सिंह के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार लड़ रहे हैं। नौतन बीजेपी के नारायण प्रसाद के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार लड़ रहे हैं। बेतिया विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी जो उप मुख्यमंत्री रही है, यह भी एक हॉट सीट है, रेणु देवी, जो मदन मोहन तिवारी पिछली बार हरा चुके थे 2015 में, लोकसभा चुनाव भी लड़े थे। न जाने क्यों मदन मोहन तिवारी का टिकट कट गया है इस बार। ठीक है, और मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी का यह गलत फैसला है। ठीक है, अब उसका परिणाम क्या होगा मैं नहीं कह सकता। बीजेपी का रक्सौल, जो लगातार बीजेपी कई चुनाव से जीतते आ रही है, रक्सौल विधानसभा सीट, वहां से बीजेपी के प्रमोद कुमार सिन्हा का मुकाबला कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार करेगा। गोविंदगंज विधानसभा सीट, गोविंदगंज विधानसभा सीट पर लोक जनशक्ति पार्टी से मुकाबला है। ठीक है, वो सीट बीजेपी की थी, सुनील मणि तिवारी जीते हुए थे। और पिछली बार यहाँ इस विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी ने अब लड़ाया था मशहूर पत्रकार रवीश कुमार के भाई ब्रजेश पांडे को। ठीक है, इस बार कांग्रेस पार्टी ने भी अपना उम्मीदवार बदल दिया है। उसके बाद चलिए रीगा विधानसभा सीट। रीगा विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर मोतीलाल प्रसाद बिहार सरकार में मंत्री हैं। उस सीट पर कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं अमित कुमार टुन्ना। बीजेपी ने भी वैसे उम्मीदवार बदल दिया है, बैद्यनाथ प्रसाद को टिकट दिया है। बथनाहा सुरक्षित सीट है, वहां से बीजेपी के खिलाफ लड़ना है। बेनीपट्टी में भी बीजेपी के विनोद नारायण झा से मुकाबला है कांग्रेस पार्टी के नलिनी रंजन झा का। ठीक है, फुलपरास विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार बदला। पिछले बार कृपानाथ पाठक थे, इस बार सुबोध मंडल को उम्मीदवार बनाया है कांग्रेस पार्टी ने। वहां जदयू की उम्मीदवार लड़ रही है चुनाव शीला मंडल। ठीक है, फारबिसगंज में भारतीय जनता पार्टी के विद्यासागर केसरी के खिलाफ पिछली बार जाकिर हुसैन कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार थे, इस बार कांग्रेस ने उम्मीदवार बदल दिया है। ठीक है, इसके अलावा कोरहा विधानसभा सीट सुरक्षित विधानसभा सीट है कोरहा, वहां से कविता देवी पासवान के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने पूनम कुमारी को उम्मीदवार बनाया है। ठीक है, इसके अलावा बीजेपी से जहां मुकाबला है वो सीटें हैं मुजफ्फरपुर शहर में बीजेपी ने उम्मीदवार बदल दिया है। कांग्रेस पार्टी के पुराने उम्मीदवार हैं विजेंद्र चौधरी, बीजेपी ने उम्मीदवार बदल दिया है। सुरेश शर्मा के बदले रंजन कुमार को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है वहां से। ठीक है, गोपालगंज विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में आई है। गोपालगंज विधानसभा सीट पर भाजपा के उम्मीदवार से मुकाबला होना है सुभाष सिंह से। पिछली बार अभी वर्तमान में विधायिका थी वहां से कुसुम देवी बीजेपी से। ठीक है, सोनपुर विधानसभा सीट लड़ रही है कांग्रेस पार्टी, जहां से कभी राबड़ी देवी चुनाव जीता करती थी उस विधानसभा सीट में। ठीक है, तो बीजेपी से मुकाबला है। लालगंज पे लड़ रही है, लालगंज में वैसे फ्रेंडली फाइट हो रहा है, आरजेडी ने भी उम्मीदवार खड़ा कर दिया है मुन्ना शुक्ला की बेटी को। ठीक है, वैशाली विधानसभा सीट जो जदयू लड़ रही है। ठीक है, इसके अलावा आप आ जाइए रोसड़ा विधानसभा सीट पर भी बीजेपी के वीरेंद्र पासवान के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने अपने बीके रवि को उम्मीदवार बनाया है। लेकिन वहां पर जो है स्थिति है कि वहां पर भी सीपीआई ने उम्मीदवार खड़ा कर दिया है अपना। बछवाड़ा में बीजेपी के सुरेंद्र मेहता के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के गरीब दास लड़ रहे हैं, लेकिन वहां सीपीआई का भी उम्मीदवार है।
बेगूसराय भारतीय जनता पार्टी के कुंदन कुमार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी की अमिता भूषण चुनाव लड़ रही हैं। ठीक है, इसके अलावे चले जाइए बिहार शरीफ में भी बीजेपी के सुनील कुमार कुशवाहा के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने एक मुस्लिम उम्मीदवार को खड़ा किया है वहां से, लेकिन वहां से बिहार शरीफ में भी सीपीआई ने एक यादव जाति का उम्मीदवार खड़ा कर दिया है। तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए दिक्कत है बिहार शरीफ में भी। ठीक है, उसके अलावे आप आ जाइए विक्रम में मुकाबला है बीजेपी से, सीधा मुकाबला है। कांग्रेस पार्टी के अनिल कुमार का मुकाबला बीजेपी के सिद्धार्थ सौरभ से होगा। बक्सर में बीजेपी के एक्स आईपीएस आनंद मिश्रा का मुकाबला कांग्रेस पार्टी के मुन्ना तिवारी से होना है। ठीक है, पटना साहिब विधानसभा सीट पर भी बीजेपी के रत्नेश कुशवाहा का मुकाबला कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के साथ होना है। औरंगाबाद शहर विधानसभा सीट पर भी कांग्रेस के उम्मीदवार आनंद शंकर सिंह चुनौती देंगे बीजेपी के त्रिवेंद्र विक्रम सिंह को। ठीक है, वजीरगंज में बीजेपी के वीरेंद्र सिंह का मुकाबला करेंगे कांग्रेस पार्टी के अवधेश कुमार सिंह। ठीक है, हिसुआ में बीजेपी के अनिल सिंह के मुकाबले कांग्रेस पार्टी की नीतू कुमारी खड़ी हैं। तो इस प्रकार से अधिकतर सीटों पर 33 सीटें हैं 58 में 33, जहां पर कि सीधा मुकाबला जो है, ठीक है, मतलब बीजेपी के साथ है। 25 में जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी, हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा से मुकाबला करेंगे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।